Hello dear students of Saraswati English Academy Bhadrajun Jalore Rajasthan. Okay dear students, welcome in Saraswati online classes और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर इस वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे संज्ञा। क्या सिखाएंगे बच्चों? हम संज्ञा। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं बच्चों? नाउन। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, गरिमा को प्यास लगी हुई थी। गरिमा को प्यास लगी हुई थी। उसने गिलास से पानी पिया और पापा के साथ चिड़ियाघर देखने चली गई। तो उपयुक्त वाक्य में गरिमा और पापा व्यक्तियों के नाम हैं। गरिमा और पापा किसके नाम हैं? व्यक्तियों के नाम। गरिमा भी एक इंसान है और उसके पापा भी इंसान है, तो ये दोनों व्यक्ति हुए। तो ये गरिमा और पापा क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। ओके। गिलास और पानी वस्तुओं के नाम है। गिलास और पानी बच्चों किसके नाम हैं? वस्तुओं के। किसके नाम है? वस्तुओं के। उसके बाद में हम देखते हैं चिड़ियाघर स्थान का नाम है। बच्चों, चिड़ियाघर किसी स्थान का नाम है। बच्चों, चिड़ियाघर क्या है? किसी स्थान का नाम। बच्चों, चिड़ियाघर क्या है? किसी स्थान का नाम। और प्यास भाव का नाम है। प्यास क्या है? एक भाव का नाम। तो ये सभी शब्द संज्ञा है। क्या है बच्चों? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? बताओ। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है तो वो भी संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम है तो वो भी संज्ञा है। कोई प्राणी है तो वो भी संज्ञा है। कोई स्थान है तो वो भी संज्ञा है। और किसी प्रकार का कोई अगर भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है तो वो भी बच्चों क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के भाव को जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। ओके। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। ओके। तो बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, फिर होती हैं जातिवाचक और फिर होती हैं भाववाचक। बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको क्या बताना है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, उसके बाद में आता है हमारा जातिवाचक और फिर क्या आता है? भाववाचक। तो बच्चों बताओ, संज्ञा के कितने भेद हुए? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अच्छा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो
वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, किसी स्थान का अथवा वस्तु का, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे चानिया मिर्जा, ये किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक। और ताजमहल ये एक स्थान का नाम है तो भी व्यक्तिवाचक। और चांद ये भी व्यक्तिवाचक। तो बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है, किसी स्थान के बारे में या किसी वस्तु के बारे में। ओके, लिखिए बच्चों। उपयुक्त चित्रों में देखिए, सानिया मिर्जा, ताजमहल और चांद किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कौन सी संज्ञा हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में या किसी विशेष वस्तु के बारे में बताती हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? किसी व्यक्ति, वस्तु, बोलो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपको क्या बताना है? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, वो हमारा व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे चानिया मिर्जा हैं, ताजमहल और चांद, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो बच्चों, आज आपको किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जो आपकी लाइन है, इसको आप अपनी सुलेख राइटिंग में इसका एक पूरा पेज करोगे। इसका पूरा एक पेज करना है और यहाँ जो हमने आपको वीडियो क्लास में जितना पढ़ाया है उतना आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और ये आपका वीडियो क्लास का वर्क है, क्लास वर्क, और ये होमवर्क भी है। तो आपको एक बार क्लास वर्क में करना है, वीडियो क्लास वर्क में, एक बार आपको होमवर्क में काम करना है। और बच्चों, परिभाषा को जरूर याद कीजिए, क्योंकि जब आप परिभाषा याद करोगे तभी आपकी क्या कहते हैं, ग्रामर जो है आपकी अच्छी होगी। और परिभाषा अगर आपने याद नहीं की तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप वाक्य को जो है अच्छी तरह से लिखें, परिभाषा को समझे, परिभाषा के प्रकार कितने हैं वो देखे, संज्ञा के भेद कितने हैं वो देखे, और चित्रों के थ्रू जो आपको समझाया गया है, तो इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले जो मैंने आपको शब्द और वाक्य के बारे में बताए थे कि शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, शब्द और वाक्य में क्या फ़र्क है, सार्थक शब्द कौन से हैं, निर्थक शब्द कौन से हैं, उन सबको आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा। और जिन बच्चों ने लिखा है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो पहले वाला जो वीडियो है वो उसको देख के उसमें से ज़रूर लिखें और याद जरूर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स,
Stay in home, live happy, live healthy.